हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथ्स आप लोगों को पढ़ाता हूं, जिसके अंतर्गत राजस्थान की लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पटवारी, कांस्टेबल, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। और आप लोगों को बता दूं कि जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है यानी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है जिसकी क्लासेस हमने YouTube के ऊपर इससे पहले भी अपलोड करी थी और उससे पहले भी आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला था और विद्यार्थियों के चयन भी हुए थे। और आज मैं लेकर के आया हूं उसी भर्ती को पुनः। तो है ये भर्ती आपके कौन सी? आप सभी लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपके आपके नवोदय विद्यालय समिति जो है, एनवीएस जो है, उस नवोदय विद्यालय के अंतर्गत नॉन टीचिंग पोस्टें जो है उनके लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके अंतर्गत आपके लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है। ये भर्ती 2018 में भी आई थी, 2022 में भी आई थी और पुनः अब आई है। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वही पैटर्न है, थोड़ा सा ही अंतर है पैटर्न में और आपका चयन भी इसमें आसानी से हो सकता है। ठीक है, हम जानेंगे इसकी एग्जाम की डेट वगैरह सब चीजें आज अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसी के साथ में मैथ्स हेल्पर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सुपरवाइजर ऑफिसर, ट्रांसलेटर ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट वगैरह बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं। अब देखिए, आपको बता दूं कि आपकी जो पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, इन सभी को तो हेड क्वार्टर या जो रीजनल ऑफिस है जो जवाहर नवोदय विद्यालय के, वहां पर पोस्टिंग मिलेगी। बाकी जो है जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग सुपरवाइजर है, आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इलेक्ट्रिशियन है, लैब अटेंडेंट है, इन सभी की जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में पोस्टिंग होगी। ठीक है, चलिए, अब जो है मैं आप लोगों को पोस्टें बता देता हूं कि कहां पर कितनी पोस्टें हैं। ठीक, ये सभी की अलग अलग पोस्टें हैं। सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये दे रखी है, इसी के साथ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, इन सभी की ये वैकेंसीज है। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, ये अपने काम की है लैब अटेंडेंट। तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, ग्रुप सी के अंतर्गत ये आती है। जैसा कि जैसे अपने राजस्थान सरकार में है कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, इसी प्रकार से केंद्र में होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, इसका पोस्ट कोड जो है वो 12 है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये पोस्ट कोड आपको वहां फिल करना होता है, तो याद रखिएगा पोस्ट कोड क्या है, 12 है। ठीक है, इसी के साथ टोटल जो है इसके अंदर पद कितने हैं, 161 पद है, 161 पदों पर इसके अंतर्गत ये भर्ती आई है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अपने क्या काम की है लैब अटेंडेंट में। ये सभी इनकी जो है विकलांगता वगैरह के रिलेटेड है, अपने कुछ काम का है नहीं है। ठीक, अब क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूं मैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरने के लिए जिसका पोस्ट कोड 12 है, पे स्केल, सबसे पहले सैलरी बता दूं सरकार कितना देगी आपको काम करने का। तो सरकार आपको जो है लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपका जो पे बैंड रहेगा वो 18,000 से 56,900 रहेगा। इसका मतलब आप मोटा मोटा जो है ये मान के चले कि 30 से 35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग की सैलरी बता रहा हूं, जब आप ज्वाइन करेंगे तब की बता रहा हूं, ये तो फिर बाद में बढ़ती रहेगी। एज लिमिट है आपके 18 से लेकर के 30 वर्ष की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में ध्यान से सुन लेना, बार बार कमेंट मत करना। 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हो किसमें, लेबोरेटरी टेक्निक के अंदर, 10वीं पास या लेबोरेटरी जो डिप्लोमा होता है डीएमएलटी, उस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी मेडिकल टेक्निक्स, वो आपके पास में होना चाहिए। या फिर ये नहीं है
तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 12वीं पास भी आप हो सकते हो साइंस के साथ, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। स्पष्ट लिखा हुआ है 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो अब मत पूछना कि सर हमारे क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं और उसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा, और या फिर आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में। अब साइंस के अंदर आपका साइंस बायोलॉजी भी आ गया, साइंस मैथ्स भी आ गया। क्लियर? इसके बाद मैथ्स हेल्पर वगैरह इनके लिए है, अपने कोई ज्यादा काम का है नहीं। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है, तो वो आपको रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। रिलैक्सेशन कैसे, जो अगर आप 30 साल के हैं तो उसमें 3 और जोड़ देना, तो ओबीसी के लिए 33 साल, SC ST के लिए 30 + 5 कर देना, 35 साल हाईएस्ट एज, ऐसे ये कैलकुलेट होता है। ठीक, चलो इसके बाद में आपको बता दूं कि ये सब जो आपके है स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो आप जैसे ईडब्ल्यूएस में कौन आएगा उसकी यहाँ पर वो पूरी दे रखी है क्वालिफिकेशन, तो वो आप खुद जो है देख लेना, जो भी ईडब्ल्यूएस में आ रहा होगा उनके लिए, सभी को ये जानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में कट ऑफ डेट, यानी कि आपका जो भी ये इजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एज है वो सब आपका कब तक काउंट होगा, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई अबाउट देयर इजिबिलिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी आपका एप्लीकेशन की क्लोज डेट मान लेते हैं 31 मार्च है। क्या है? 31 मार्च है। तो 31 मार्च तक आप जो है 18 साल के हो जाने चाहिए हो, आपके पास में क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब तक? 31 मार्च तक, क्लोजिंग डेट तक। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरने के बाद में 18 साल के हो रहे हैं, या फॉर्म भरते वक्त नहीं थे और उसके 2 महीने बाद आपके पास में जो है डिग्री आने वाली है या 12वीं का सर्टिफिकेट आने वाला है, तो आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। ये ध्यान रखिएगा सीधे सीधे से। ठीक, चलो इसके बाद में आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो उसके लिए आपको बता ही दिया, सभी को पता ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये आपके सेंटर्स जहां पर आप अपना सेंटर लाना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर मैं सेंटर बता देता हूँ, बाकी जगह के मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान के अंदर देखिए, एक तो आपका जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है। मेरा भी बता दूं, जयपुर के अंदर ही आया था मेरा सेंटर। ठीक है, मैंने दे रखा है जेएनवी का, आपको बताया भी है मैंने पहले। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये है आपके। ठीक, चलो इसके अलावा जो है फिर अपने राजस्थान में और कोई सेंटर है ही नहीं इन चार के अलावा। फिर आप गुजरात वगैरह में जाना चाहो तो दे सकते हो, वो आपके हिसाब से देख लेना। अब आपको जो है मैं बात कर लेता हूं किसकी, तो हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये देखिए अभी आ जाएगा, ये आ गया। फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग एबिलिटी, यानी आपके रीजनिंग आने वाली है। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आपके रीजनिंग आएगी। अब रीजनिंग जो आएगी उसके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर की। ठीक है, ये और बता दूं, एनवीएस का सिलेबस जो है वो एकदम से आपका कैसा होता है, तो कोई डिफाइंड नहीं होता, केवल और केवल सब्जेक्ट दे रखे होते हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है वो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से समझोगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, एनवीएस पेपर या एनवीएस लैब अटेंडेंट राजस्थान एकेडमी सिरोही सर्च मारोगे आपके पास में आ जाएंगे। तो ये रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं 15 ही नंबर का, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। क्लियर? फिर जनरल आपके अवेयरनेस आती है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जो है जीके पढ़ना है बेसिकली, वो 15 नंबर का आएगा, 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का मतलब है कि आपको हिंदी और इंग्लिश जो है उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? इसके भी आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हिंदी के और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपके 30 ही नंबर के ये होने वाले हैं। और ये भी बता दूं, जनरल इंग्लिश दोनों के ही 15-15। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के कितने कितने, 15-15, यानी हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे,
इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी 15 नंबर है, इंग्लिश के भी 15 नंबर है। इसी के साथ फिर आपका चौथा पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हम आप लोगों को तैयार करवाते हैं वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी जो आप साइंस है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है कि आपके क्या आएगा, तो आपके फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी, पीसीबी। क्लियर? इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के। क्लियर? तो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल, 120 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, जिसके अंदर 50 नंबर का, अकेले 50 नंबर का वेटेज किसका है, तो आपके साइंस का है। बाकी बची हुई सब्जेक्ट का भी कितना है, 50 नंबर का वेटेज है। ठीक। टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, कितना है, 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। तो 2.5 घंटे का मतलब कितना हो गया, 180 मिनट। ठीक है, 180 नहीं, सॉरी, 150 मिनट, 180 कहां से, 180 तो 3 हो गया है ना। हाँ, 150 मिनट, 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं और 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट का समय तो है ही है, और बाद में आपके पास में आधा घंटा रिमेनिंग रहेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से चेकिंग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब आपको यहाँ पर ये और बता दूं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के अंदर आपको 12th लेवल तक का जो है किसी भी टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि प्रीवियस 2 से 3 बार जो है हमने ईएमआरएस के लिए हो चाहे एनवीएस के लिए हो हमें पढ़ाया है, तो हमें पता है। मैं ऐसे ही कोई यूट्यूब के ऊपर आकर के केवल वीडियो नहीं बना रहा हूं। ठीक है, ये और बता दूं, तो 120 क्वेश्चन, 120 आपको जो है नंबर दिला सकते हैं, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक अकेला 60 नंबर का है। तो आपको अब अपनी साइंस के ऊपर पकड़ बनाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, और साइंस के ऊपर पकड़ कब बनेगी, जब आप साइंस को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आप यूट्यूब पर हमारी क्लासेस देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार की साइंस पढ़ाते हैं। राजस्थान लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके अंदर तो आपके इससे बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप उनकी क्लासेस देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा किस प्रकार से साइंस को एक आसान भाषा के अंदर, आसान शब्दों के अंदर समझाया जाता है। और इसकी तैयारी के लिए मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि आपको सबसे कम फोकस करना है जनरल अवेयरनेस के ऊपर। क्यों सर जनरल अवेयरनेस के ऊपर सबसे कम फोकस? क्योंकि देखिए, जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक है, करंट से भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब 15 क्वेश्चन में इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, उससे बढ़िया होगा कि हम अपना इनपुट जो है रीजनिंग के अंदर दें, क्योंकि रीजनिंग 15 क्वेश्चन देगी और 15 के 15 सही कर सकते हैं यदि आप थोड़ा बहुत भी घर से पढ़कर जाते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ आप जो है हिंदी और इंग्लिश को जरूर तैयार करें। अब हिंदी इंग्लिश में आप जो जनरल टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो आपके 15-15 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो 45 नंबर का ये पोर्शन है, और फिर बचा हुआ 60 नंबर का पोर्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, इसे तो आपको करना ही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा फंसेगा वो इसी में फंसेगा। हर कोई जो है फंसता है वो इसी के अंदर फंसता है, इसलिए इसको तो जितना अच्छे से कर सको उतना अच्छे से तैयार करना। ये बाकी की सब्जेक्ट तो हर जगह मिलती है, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके इसी एग्जाम में है। तो आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा यदि आप राजस्थान लैब असिस्टेंट की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या ईएमआरएस वगैरह की आपने तैयारी करी थी तो। ठीक है, इसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए मैं देख लेता हूँ, ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। चलिए, इसके बाद में आपके फीस है, तो फीस आपको बता दूं कि टोटल आपके जो है 500 रुपए फीस है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। कितने? 500 रुपए। ठीक है, चलिए, तो ये 500 रुपए तो आप हर कोई फीस भर ही देंगे। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा एक और कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या सर ये केवल और केवल इंग्लिश में होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये केवल इंग्लिश में होगा। ठीक है, ये जो है आपको सभी मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आने वाला है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में
और भी कोई चीजें इसमें होगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई, वैसे मैंने पूरा देखा था, कोई सी बड़ी चीज इसमें थी नहीं। और तो क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, है ना। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, तो आपको अब जो है सभी चीजें जो भी बतानी थी वो मैंने बता दी है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4। तो आप जो है इसके लिए भी रेडी रहे कि हाँ अपने को तुक्का नहीं मार के जाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आपका सिलेबस बता दिया है, पैटर्न बता दिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपका और डाउट रह गया हो तो वो डाउट भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और अब मिलेंगे अपन सीधे क्लास के अंदर। आप लोग यदि चाहते हैं कि इसके अंदर हम जो है थोड़ी बहुत आपकी सिलेबस वगैरह भी बताएं, या टॉपिक वाइज जो सिलेबस है इसका क्या रहता है ऑलमोस्ट वो भी बता दिया जाए, तो कमेंट करना, मैं उसके लिए भी लेकर के आ जाऊंगा। धन्यवाद।